Good morning. Today we will discuss some numericals based on the formula which in previous class I have introduced you, that is the mirror formula. 1 upon f equals to 1 upon v plus 1 upon u. ठीक है, तो उसी पे बेस्ड हम उन सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे. हाउ यू एबल, पहले क्वेश्चन को पहले पढ़ोगे ढंग से बच्चे. इस क्वेश्चंस में क्या क्या निकालना होता है. दो इन्फॉर्मेशन दिया होगा कोई नहीं कोई, ठीक है, और नेचर, साइज और इमेज पोजीशन, डिफरेंट चीज़ें निकालने के लिए वो आपको दे सकते हैं. पहला क्वेश्चन में आपके बुक में इससे सैम्पल प्रॉब्लम दैट इज द 195 पे है. फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 centimeter HO, that is the 1 centimeter. HO means height of object, is placed at a distance of 15 centimeter. U equals to minus 15 centimeter. ब्रैकेट में दोगे कॉनकेव मिरर. मैंने आपको पहले ही बताया था कॉनकेव होगा तो U क्या होगा बच्चे, निगेटिव होगा. तो एंड फोकल लेंथ f इक्वल्स टू दिया है -10 सेंटीमीटर. ये भी कॉनकेव है इसलिए माइनस लगा दिया आपने. तो यू हैव टू फाइंड v इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है, और फिर आपको फाइंड करना है hi और m निकालेंगे. hi इक्वल्स टू हाइट एंड डिफरेंट चीज़ें. सबसे पहले हम चलेंगे मिरर फार्मूला से. मिरर फार्मूला आप लोगों ने बच्चे पढ़ा हुआ है. मिरर फार्मूला जो मैंने पिछले क्लास में बताया था, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू. ठीक है, तो अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो 1 बाई वी इक्वल्स टू हो गया 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू. इधर आ गया बच्चे, तो इक्वल्स टू 1 बाई एफ 1 बाई -10 माइनस 1 बाई -15. तो यू कैन राइट इट माइनस 1 बाई 10 और माइनस माइनस प्लस 1 बाई 15. 10 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चे, 30. तो 10 3 जा 30 माइनस 3, 15 2 जा 30 प्लस 2 दैट इज द माइनस 1 बाई 30. ये 1 बाई वी है माइनस 1 बाई 30, इसलिए v इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चे, -30 सेंटीमीटर. तो -30 सेंटीमीटर दैट मीन्स क्या होता है, सो इमेज is 30 सेंटीमीटर in front of mirror. अगर पॉजिटिव आता तो हम लिखते बिहाइंड. यहाँ अगर इसमें आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, इन फ्रंट ऑफ मिरर. ये माइनस में आ गया इसलिए हमने इन फ्रंट लिखा है बच्चे. फिर अब आपको साइज निकालना है. आपने फॉर्मूला पढ़ा है m इक्वल्स टू hi अपॉन ho, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. इसी के कंटिन्यूएशन में मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, दैट इज द माइनस वी अपॉन यू. बताया था बच्चे आप लोगों को. तो अब राइट नाउ वी विल गो थ्रू द दैट. अगर तो इससे क्या हो गया बच्चे, hi पता नहीं है आपको, ho कितना दिया है 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू माइनस वी, तो माइनस और आपका v निकला है -30, तो माइनस -30 अपॉन u कितना निकला है बच्चे, दिया हुआ है -15. -15 ये हो गया बच्चे माइनस माइनस प्लस 30 अपॉन -15. ये कट के आ गया -2. क्रॉस कर दीजिए तो क्या हो गया, -2 अपॉन 1 लिख सकते हैं. तो hi इक्वल्स टू हो गया 1 अप -1 बाई 2 या -0.5 सेंटीमीटर. अब आपका देखिए ऑब्जेक्ट जो था वो 1 सेंटीमीटर का था, इमेज आपका बन गया -0.5. माइनस से कोई मैटर नहीं है, मेन 0.5 मतलब छोटा हो गया. अब माइनस मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, सो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. रियल एंड इन्वर्टेड. इमेज साइज इज 0.5 सेंटीमीटर और पोजीशन तो आपने बता ही दिया, इट्स पोजीशन इज
30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो यू विल एबल टू फाइंड, किसी भी सवाल को आप ऐसे बना सकते हैं, ध्यान से लिखना है, ध्यान से बनाना है। कॉनकेव मैंने सारा चीज़ लिखा, कॉनकेव था इसलिए माइनस लगा, मैंने यहाँ रीजन भी दे दिया। एक क्वेश्चन इसको आप लोगों ने बना लिया होगा। इसी में दूसरा क्वेश्चन एक कभी अभी पीछे ही आया था एक बार बोर्ड में कि व्हाट डू यू मीन बाय मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1? व्हाट डज इट मीन? It means that image is virtual, erect and same size of object. मैग्निफिकेशन जो आया वो कितना आया बच्चे? -1 है, +1 है, तो मतलब हो गया इमेज साइज जो हो गया वो सेम हो गया। इमेज इज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर प्लस की जगह पे माइनस कर देता तो लिखते इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब कभी एक क्वेश्चन और दिया है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इफ मैग्निफिकेशन इज +3? +3 इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कितना टाइम्स? 3 टाइम्स। सिमिलरली आप इसमें से और भी बना सकते हैं क्वेश्चन, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर ले सकते हैं आपको, राइट, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 18। एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड। अब मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है। मैं सारा नहीं मिटाऊंगा, कुछ चीज़ों को ही मिटाऊंगा जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है पेज नंबर 199 पे कि एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट हाइट दे दिया बच्चे 3 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग मिरर। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कॉनकेव इज कन्वर्जिंग, सो u बराबर -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, whose focal length is 20 सेंटीमीटर। तो f इक्वल्स टू हो गया बच्चे -20 सेंटीमीटर। अब राइट नाउ वी हैव टू फाइंड दैट थिंग। सेम मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। आप इस पे चले गए 1/f इक्वल्स टू, ये तो सब में सेम करना है। अब 1/f दैट इज द 1/-20 माइनस 1/-10 इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चे? -1/20 या माइनस माइनस प्लस 1/10, एलसीएम हो गया 20 -1 और 10 2 जा 20, 10 2 जा 20, तो ये हो गया +2, ठीक है। तो ये हो गया 1/20, तो v इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चे? 20 सेंटीमीटर, प्लस में आ गया। अब ये प्लस में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? इमेज इज 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, सॉरी, बिहाइंड द मिरर। इमेज पोजीशन इज बिहाइंड द मिरर। मैंने पिछले आपको बताया भी था इमेज इज 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अगर ये निगेटिव आता तो इन फ्रंट लगाते, पॉजिटिव आ गया तो क्या लगाएंगे बच्चे हम लोग? तो क्या होगा? बिहाइंड होगा। अब m इक्वल्स टू, फिर से चलें आप, m इक्वल्स टू पहले इससे निकालते हैं -v/u, तो -v/u तो क्या हो गया बच्चे? माइनस v कितना दिया हुआ है? निकला आपका 20/u दिया हुआ है -10, तो -20/-10, माइनस माइनस कट गया, ये क्या हो गया बच्चे? 2 प्लस में आ गया। v किस में आ गया बच्चे? m किस में आ गया? प्लस में। तो क्या हो गया? इमेज इज वर्चुअल एंड 2 टाइम्स इनलार्ज देन ऑब्जेक्ट। अब आपको एच आई निकालना है, तो आपने पढ़ा हुआ है m इक्वल्स टू HI/HO। m कितना निकला बच्चे?
HI पता नहीं, HO दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो HI इक्वल्स टू कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया बच्चे, हाइट ऑफ इमेज हो गया हमारा, हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। यू हैव टू गो बाय स्टेप। देखिए आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाइएगा, आपका सवाल निकल जाएगा। आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स। आप प्रॉपरली अगर स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, किसी भी सवाल में समस्या नहीं है। HI HOV सिंपली। कुछ सवाल आपको जो है उसमें अलग दिया होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर आप 15 देख सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट, मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चे, आप लोगों ने लिख लिया होगा। एक क्वेश्चन नंबर दिया है, दैट इज मैंने कहा आपको 15। एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई, तो HO इक्वल्स टू दिया हुआ है बच्चे 3 सेंटीमीटर। HO इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर, तो U बराबर हो गया -8 सेंटीमीटर, बिकॉज ये कॉनकेव मिरर है बच्चे। फिर आपको दिया प्रोड्यूसर वर्चुअल इमेज। इमेज क्या दिया है बच्चे, वर्चुअल इमेज ऑफ 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, HO HI दिया हुआ है, आपको U दिया हुआ है। अब देखिए आपने पढ़ा हुआ है M इक्वल्स टू क्या पढ़ा हुआ है बच्चे, HI अपॉन HO, तो इक्वल्स टू क्या हो गया 4.5 अपॉन 3, दैट इज इक्वल्स टू 1.5। ठीक है, इमेज इज वर्चुअल, शो MB पॉजिटिव, MB पॉजिटिव। M जो होगा बच्चे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं। M आ गया आपके पास। फिर फॉर्मूला M बराबर क्या पढ़ा हुआ है आपने, -V अपॉन U पढ़ा हुआ है, पीछे बताया हुआ है आपको। तो M कितना निकला 1.5 -V, और U कितना दिया हुआ है -8। क्रॉस कर दीजिएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो V इक्वल्स टू क्या हो गया 1.5 इंटू 8, 1.5 इंटू 8, दैट इज द V इक्वल्स टू हो गया बच्चे 12 सेंटीमीटर। V पॉजिटिव आ गया आपका। ठीक है, अब V आ गया, U दिया हुआ है, तो फिर से मिरर फॉर्मूला से चले आप, तो क्या होता है फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u। अब इसमें फिर से रख दीजिए बच्चे, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v, दैट इज द 1/12 प्लस 1/-8। ठीक है, तो 12 और 8 का एलसीएम हो जाएगा बच्चे 24, 2 प्लस माइनस 3, दैट इज द -1/24। तो F इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चे -24 सेंटीमीटर। F भी निकल गया। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ, वो भी निकल गया। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन मैंने आपको ये निकाल के दे दिया 12 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें इसका रे डायग्राम निकालना है, तो रे डायग्राम आप लोग बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट हो जाएगा बिटवीन P एंड F। ऑब्जेक्ट क्योंकि देखिए F कितना है बच्चे 24 और U कितना है 8। अगर ये आप रे डायग्राम बनाने जाइएगा तो ये रे डायग्राम आपका बन जाएगा, सिंपल है। ये P हो जाएगा बच्चे, ये F हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को यहाँ खड़ा कीजिएगा, और जो मैंने पहला रे डायग्राम बताया था वही सेम रे डायग्राम आप बनाएंगे। इसमें इमेज जो है वो पीछे बन जाएगा, इस साइड में यहाँ इमेज इनलार्ज में बन जाएगा, वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है ना, इसमें जो आप बनाने जाएंगे तो ये जो फर्स्ट केस आप लोगों को बताया गया था बच्चे, उसी फर्स्ट केस के आधार पे ये इमेज बनेगा आपका, वो ये बन जाएगा। ये C हो गया। ठीक है, इससे एक रे ऑफ लाइट पास करेगी,
ये ऑब्जेक्ट को रख दीजिए आप, ठीक है, ये यहाँ पहुँच जाएगी। फिर एक ये पैरेलल रे गई, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो है सो फोकस से पास करेगी और इसको डॉटेड लाइन से ये जाके यहाँ कट कर लेगा, इस पे आपका इमेज बन जाएगा। ठीक है बच्चे, तो यू कैन मेक द रे डायग्राम ऑफ ऑल्सो, आप इसका रे डायग्राम भी बना सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेनली आपको कभी एक m का रिलेशन दे सकते हैं, वो m का अगर रिलेशन देते हैं आपको तो कुछ भी नहीं करना है बच्चे। m आपने पढ़ा हुआ है HI/HO, यू कैन ऑल्सो राइट इट -V/U, -V/U रखेंगे और -V/U रखने के बाद क्या करेंगे, उसमें उसको पुट करेंगे और आपका वो सिंपली बन के निकल जाएगा। अब इसी में हम आगे बढ़ें तो इसमें आप, ये तो मैंने कॉनकेव में बता दिया, अगर कॉन्वेक्स दिया होगा तो क्या करेंगे बच्चे हम लोग, मैंने जो भी दो तीन न्यूमेरिकल्स जो भी बताए वो आपको कॉनकेव में बता दिया। तो कॉन्वेक्स में क्या होगा, नथिंग, कुछ भी नहीं, सेम चीज़ है, सेम प्रोसेस है। आपको करना क्या है बच्चे, जो कॉन्वेक्स में जब बनाने जाएंगे आप तो आपको करना क्या होगा कि UVF जो रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन को ध्यान रखना है। मैंने पीछे आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, U निगेटिव होगा, V और F क्या होगा बच्चे, पॉजिटिव होगा। तो इसी पे हम क्वेश्चन बना सकते हैं, एक दो मैं बना के दिखाता हूँ, फिर आप लोग बाकी बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, तो आपको HO दिया हुआ है बच्चे 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, U इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर, ये भी कॉन्वेक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया था कि U दोनों में ही निगेटिव होता है। R दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो F इक्वल्स टू मैंने पीछे भी बताया था R/2, 30/2 दैट इज द 15 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव में होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि कॉन्वेक्स का जो होता है F पॉजिटिव होता है। तो फिर आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 1/F इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U, ठीक है। तो आप अगर 1/V तो 1/V इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/F माइनस 1/U, 1/F कितना है बच्चे, 1/15 माइनस 10 इक्वल्स टू हो गया 1/15 माइनस प्लस 1/10 इक्वल्स टू 15, 10 का एलसीएम 30, 15 2 जा 10 3 जा 5/30, 1/6, तो V इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चे 6 सेंटीमीटर, पॉजिटिव में आ गया। तो आपका आंसर क्या होगा, सो इमेज इज 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। पहला पार्ट हो गया, इमेज का पोजीशन निकल गया। दे आर अगेन आस्किंग विथ अस व्हाट्स द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर। तो हम पहले जाएंगे M पे, M बराबर क्या फॉर्मूला पर है बच्चा, -V/U, V आपका आ गया 6, तो -6/U, U इज द -10, -10 माइनस कैंसिल हो गया, ये 3/5 या 0.6, M रेशियो में है इसलिए यहाँ कोई यूनिट नहीं लगाएंगे हम, वहाँ सेंटीमीटर मीटर नहीं लगाएंगे हम। तो M पॉजिटिव आ गया, सिंस M इज पॉजिटिव, सो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो और 0.6 है वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड मीन्स छोटा। अब आपको इमेज साइज निकालने के लिए पूछ रहा है, तो M बराबर क्या पढ़ा हुआ है बच्चे, HI/HO, 0.6 इक्वल्स टू HI मिसिंग है, HO कितना दिया हुआ है बच्चे 5 सेंटीमीटर, तो HI इक्वल्स टू क्या होगा 5 × 6 दैट इज 3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज 3 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी सवाल में निकालते वक्त जस्ट साइन कन्वेंशन पे ध्यान दीजिए, फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए, एंड यू विल एबल टू सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स विच आर गिवन इन दैट लेसन।
ठीक है, एक न्यूमेरिकल हमेशा आता ही आता है। ठीक है, मैंने कहा था कॉनकेव में UVF हमेशा निगेटिव होता है। एक केस ऐसा होता है जिसमें कि कॉनकेव में V पॉजिटिव होता है, जो मैंने आपको बताया भी था, जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में होते हैं। कॉन्वेक्स में U निगेटिव होता है, बाकी V और F दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है डियर, तो सो यू विल कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन आंसर ऑफ दैट लेसन। तो योर होमवर्क इज यू हैव टू सॉल्व पेज नंबर जो है आपको सॉल्व करना है 198 199। होमवर्क आपका हो गया पेज नंबर 198 एंड 199, 198 199 एंड 209 यू हैव टू सॉल्व। आप जो है 198 199 और 209 पेज नंबर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जहाँ कहीं भी समस्या आएगी हम उसको नेक्स्ट डील करेंगे। तो थैंक यू, हैव नाइस डे, थैंक यू।